ये वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो वॉचफुलनेस या माइंडफुलनेस डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फंडामेंटली स्टार्ट करते हैं कॉन्शियसनेस से। कॉन्शियसनेस क्या होती है? जो भी हम इस मोमेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि हमारे आउटर वर्ल्ड से जो हमारे सेंसेस इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या तो वो हमारा एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर हमारा इंटरनल वर्ल्ड, हमारे थॉट्स, दूसरे मेंटल ऑब्जेक्ट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड मिला के हम जो एक्सपीरियंस अभी कर रहे हैं उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अब कॉन्शियसनेस के दो फॉर्म हो सकते हैं, एक अटेंशन और दूसरा पेरिफेरल अवेयरनेस। ये दो टर्म समझना काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल के टर्म्स में हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स अंडरस्टैंड कि आपका जो विजन रहता है, आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका विजन एक चीज पे फिक्स्ड है, ये वीडियो पे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बैकग्राउंड में चीजें हैं वो आपको दिख नहीं रही है ना? तो यही दो चीजें होती है, अटेंशन, जो आप अपने सामने एक चीज पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उसको अटेंशन बोलते हैं, और जो बैकग्राउंड में चीजें हैं उसको पेरिफेरल अवेयरनेस बोला जाता है। अब माइंडफुलनेस डेवलप करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है स्टेबल अटेंशन। स्टेबल अटेंशन का मतलब ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट पे, जो मेडिटेशन का आपका ऑब्जेक्ट है, उस पे अपना अटेंशन कॉन्स्टेंटली रख सकते हैं कुछ देर के लिए। तो उसको एक स्टेबल अटेंशन बोला जाता है। अब क्या स्टेबल अटेंशन नहीं है? वो होता है स्पॉन्टेनियसली, अगर आपका अटेंशन एक चीज से दूसरी चीज की तरफ जाता रहता है तो उसको स्पॉन्टेनियस अटेंशन बोलते हैं। स्टेबल अटेंशन नहीं हुआ ये। तो यूजुअली उसका प्रोसेस ब्रेकडाउन में करूँ तो होता क्या है कि हम एक चीज पे हमारा अटेंशन दे रहे हैं, पर हमारा जो पेरिफेरल अवेयरनेस है, हमारा जो बैकग्राउंड है, उसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो होता ये है कि उस बैकग्राउंड में से कोई भी अगर इंटरेस्टिंग चीज हमें लग जाती है तो हमारा अटेंशन जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ के वो नई नॉवेल चीज पे अटेंशन कैप्चर हो जाता है। तो अगर ये अटेंशन फ्लक्चुएट कर रहा है, आप कोई जो चीज अभी कर रहे हैं वर्सेस कोई नॉवेल चीज आ जाती है और उस पे आपका अटेंशन चला जाता है, तो ये फ्लक्चुएटिंग अटेंशन है। ये स्टेबल अटेंशन नहीं है जो कि हमें चाहिए एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए। अब कुछ डिटेल में बात करेंगे अटेंशन के बारे में। तो ये जो अटेंशन होता है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे ही रह सकता है एक टाइम पे। वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जो भी चीज हमारे अटेंशन में आती है उसको हम एनालाइज करते हैं, जज करते हैं, और वी कन्वर्ट इनटू समथिंग जो हम समझ सके कि क्या एक, जो रोड पे मुझे चीज दिख रही है वो क्या एक सांप है या फिर बस एक रस्सी है। जब हमारा अटेंशन उस एक चीज पे जाता है तब हमारा दिमाग उसको एनालाइज, इंटरप्रेट कर सकता है कि ये थ्रेट है या नहीं। अब जो पेरिफेरल अवेयरनेस है, जो बैकग्राउंड में हमारी अवेयरनेस चल रही है, वो ज्यादा पावरफुल होती है, इन द सेंस कि वो एक आपको होलिस्टिक व्यू देती है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है कि आप कहाँ हैं, किस सिचुएशन में है, ताकि वो एनालिसिस जो करना है ऑब्जेक्ट पे कि वो सांप है या रस्सी है, वो आप अच्छे से कर पाए। और ये मोर पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आपके बैकग्राउंड में जो हो रही है वो साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर रही है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती है वो आपके अटेंशन में, जो आपका स्टेबल अटेंशन है उसमें वो लाके खड़ा करती है, जिससे आप दोनों को मिला के समझ पाए
कि आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस में चल क्या रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही चीज, अटेंशन और पेरिफेरल अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्टिव हो सकती है या एक्सट्रोस्पेक्टिव हो सकती है। मतलब ये दोनों ही चीज आपके आउटर वर्ल्ड को भी एनालाइज कर सकती है और आपके इंटरनल वर्ल्ड को भी एनालाइज कर सकती है। जैसे पेरिफेरल अवेयरनेस में मे बी आपको एक फीलिंग आ रही है कि यू आर नॉट डूइंग सो वेल। अब जब ये फीलिंग आपके अटेंशन में आ गई है, तब आप उस पर फोकस करके इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपना अटेंशन उस चीज पे कि व्हाई एम आई नॉट फीलिंग वेल, तो उस पे आपका अटेंशन जाता है फिर। तो इसी बात पे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो आपका अटेंशन होता है वो आपके पर्सनल वेलबींग से जुड़ा हुआ है। वो आई, आपके सेंस ऑफ सेल्फ जो है उस पे ज्यादा फोकस करता है, जबकि जो पेरिफेरल अवेयरनेस है वो मोर ओपन है, मोर होलिस्टिक है। फाइनल चीज ये है कि दोनों अटेंशन और पेरिफेरल अवेयरनेस एक कांस्टेंट एनर्जी सोर्स से अपनी एनर्जी डिराइव करती है। आपको पता ही होगा कि अपने एक्सपीरियंस से कुछ भी चीज पे अटेंशन देने में काफी टाइम तक, जैसे कि आप एग्जाम जब ले रहे होते हैं या कोई चीज समझ रहे होते हैं, ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, तो जब आपका अटेंशन बहुत टाइम तक एक ही चीज पे रहता है तो उसके बाद आपको थकान महसूस होती है। तो इससे ये समझ में आता है कि अटेंशन और पेरिफेरल अवेयरनेस एक एनर्जी सोर्स से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। वो एनर्जी सोर्स कुछ नहीं बल्कि हमारा कॉन्शियसनेस है। यही कॉन्शियसनेस मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या वॉचफुलनेस से बढ़ाया जा सकता है। फाइनली वन, एक लास्ट चीज में जो डिफाइन करना चाहूंगा उसको बोलते हैं मेटा कॉग्निटिव इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस। मेटा कॉग्निशन सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो कुछ नहीं है, बस एक स्टेट है जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इट्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग और अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, मेटा अवेयरनेस वन लेवल अबाउ। तो यूजुअली जो मेडिटेटर्स होते हैं, जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं काफी टाइम तक, दे डेवलप अ heightened सेंस ऑफ अवेयरनेस in terms of understanding or catching themselves when they are thinking about something. So that is metacognitive introspective awareness, a condition in which mind stands back to observe its own state and activities. So hopefully these important terminologies, consciousness, attention, and peripheral awareness are more clear to you through this video. Thanks for watching. Hope this helps. That act up.